जय माता दी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूत प्रेत भी आपके साथ खाना खाया करते हैं। जी हाँ, आज हम इसी विषय में आपको कुछ गंभीर बातें बताने जा रहे हैं। एक ऐसा सत्य बताने जा रहे हैं जो आज तक लोगों को भी नहीं पता होगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भूत प्रेत वो आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपना शरीर खो दिया है और जो इस पृथ्वी लोक पर भटक रही हैं। ये वो अभागी आत्माएं हैं जिनके लिए ना तो मुक्ति का द्वार खुला है और ना ही इन्हें कोई नया जन्म मिला है। इन्हें नहीं पता है कि कहाँ जाएं और क्या करें। ये सब बस इंसानों की दुनिया में ही रहती हैं और इसी इंतज़ार में ही कि किसी दिन इनका भी वक्त आएगा जब इन्हें इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। पर तब तक हम इंसानों को ये जीते देख, खाते देख, पीते देख, मौज करते देख उनका भी मन तड़प उठता है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी बनी रहती हैं, जैसे कि भोजन करने की इच्छा, भोग विलास की इच्छा, किसी प्रियजन से मोह रखने की इच्छा। और ये इच्छाएं आत्मा के अंदर ही होती हैं। इसमें शरीर का कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि शरीर ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे भोजन की इच्छा शरीर द्वारा ही पूरी की जा सकती है, विलास की, काम की इच्छा भी शरीर द्वारा ही पूरी की जा सकती है। और अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आप शारीरिक रूप से ही उसके साथ रहकर, उसको प्यार देकर अपना मोह और अपना प्यार प्रदर्शित कर सकते हैं। पर एक प्रेत या एक आत्मा क्या करे? उसके पास तो शरीर ही नहीं है, इसीलिए वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर का सहारा लेती है। सबसे ज्यादा जो यूं कह लीजिए कि एक कॉमन चीज़ है वो है पेट की भूख। इंसानों को इसीलिए होती है क्योंकि उसके पास शरीर है, उनका शरीर भोजन मांगता है चलने के लिए। पर जो उस भोजन का स्वाद है वो इन आत्माओं को मरणोपरांत भी याद रहता है, शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी याद रहता है, जो इन्होंने कभी भोगा था जब ये कभी जिंदा थे। अब क्योंकि उस भोजन का स्वाद ये नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए अक्सर काफी आत्माओं का एक ही है जो अभिलाषा रह जाती है, वो ये है कि हम उस भोजन की अनुभूति दोबारा कैसे करें। और इसको दोबारा करने के लिए वो किसी न किसी इंसान से ही जाके चिपकती है। अक्सर हम लोग जब खाना खाते हैं, किसी भी तरीके का भोजन करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ कोई आत्मा बैठी हो। हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कहीं बाहर सड़क पर खाना खा रहे हैं, कोई रोल बनवा लिया या कोई फास्ट फूड ले लिया और हम उसे खाते हुए जा रहे हैं। हम किसी भी जगह पर हैं, वहां पर कोई भी आत्मा बैठी हो सकती है। हम उस ब्रह्मांड के पार तो नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास वो चक्षु ही नहीं है, इसीलिए हमें पता ही नहीं लगता। पर असल में, हकीकत में हर वक्त हर जगह कोई ना कोई प्रेत या कोई ना कोई आत्मा विचरण कर रही है, बैठी है, घूम रही है। और जब आप भोजन खाते हो तो उनकी सीधा दृष्टि आपके भोजन पर आ जाती है, आप पर भी आ जाती है कि आप कितना सुख भोग रहे हैं, क्या बढ़िया भोग ले रहे हैं, क्या स्वाद का मजा ले रहे हो। पर वो इतने अभागे हैं कि इस स्वाद से वंचित हैं, तो इसलिए वो इंसानों के शरीर में प्रवेश करके उस भोजन का आनंद लेती है। अक्सर ऐसा हुआ है कि आपको भूख नहीं है तब भी आप ज्यादा खा रहे हैं। आप 2 रोटी खाते हैं पर अचानक से आप 3 रोटी 4 रोटी खाने लग गए। आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके पेट में जगह नहीं है, फिर भी आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अक्सर बहुत से मानव हैं, बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में कोई ना कोई आत्मा प्रवेश करके भोजन कर रही है और उन्हें ये बात पता भी नहीं है क्योंकि वो प्रेत या वो आत्मा वो बात उजागर नहीं होने देती। उनका लक्ष्य सिर्फ उस भोजन को खाना होता है जो इंसान खा रहा है। कुछ आत्मा इतनी ताकतवर हो जाती है कि उन्होंने शरीर में लगातार रहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश आसानी से कर लेती हैं, सिर्फ अपने अलग अलग अनुभूतियों को, अलग अलग चीजों को भोगने के लिए जो वो पहले भोगा करती थी।
कुछ लोग इतने अभागे होते हैं कि उनके शरीर में एक बार अगर किसी प्रेत आत्मा ने प्रवेश किया, ये देखकर कि वो बंदा भोजन खा रहा है या मीठा खा रहा है, तो उस स्वाद को फील करने के लिए तो वो प्रेत आत्मा उसी शरीर में रह जाना चाहती है और उस शरीर को घर बना लेती है, क्योंकि वो ये सोचता है कि आज ये इतना बढ़िया भोजन कर रहा है और इसके शरीर में आकर मैंने स्वाद को चखा है। अगर मैं इसके शरीर में रहने लग जाता हूँ तो मुझे तो रोज ऐसे ही तरीके का भोजन और पकवान मिलेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि इस चीज को कैसे रोका जाए, कैसे किसी भी प्रेत या भूत को रोका जाए कि वो आपका भोजन ना खाए। जब भी आप भोजन करते हैं, चाहे आप घर में भोजन कर रहे हैं, चाहे आप बाहर भोजन कर रहे हैं, भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर एक कोने में रख दे, जिससे आपने उस आत्मा के, उस प्रेत के निमित्त का भोजन पहले ही निकाल दिया है, और साथ ही भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा भगवान के चरणों में रख दे और भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं आपकी पनाह में आकर इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूँ और ये भोजन मैं आपको अर्पण करता हूँ। आप स्वयं इस भोजन को कर रहे हैं, जिस भी देव को आप मानते हैं, सिर्फ ये एक छोटी सी प्रार्थना कर लेने से और एक छोटा सा टुकड़ा उस भोजन में से निकाल देने से ही आपका काम बन जाएगा। और उसमें से छोटा सा टुकड़ा अगर आप किसी जानवर को डाल दें तो वो भी उत्तम है। ये छोटा सा उपाय आपको बहुत सी चीजों से बचाएगा, नजर दोष से भी बचाएगा, क्योंकि अक्सर अगर कोई प्रेत नहीं देख रहा है या फिर कोई प्रेत आपका खाना नहीं खा रहा है तो लोग जो आपको देख रहे हैं उनकी नजर लग जाती है। उस नजर को भी ये उपाय काटता है। जब एक बार आप ईश्वर को शामिल कर लेते हैं किसी भी अपने कार्य में, तो फिर आपकी जीत ही जीत होती है। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई मात नहीं दे सकता, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं आपने वो भोजन ईश्वर को अर्पण किया है और ईश्वर स्वयं वो भोजन कर रहे हैं। वहीं अगर आप कोई ऐसी जगह भोजन कर रहे हैं जहां पर आपको वाकई लगता है कि जगह सुनसान है या डरावनी है, या जगह ऐसी है कि जहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है, तो आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने खाने में मिलाकर उस भोजन को खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में इनको उतार लेते हैं तो आप काफी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े तथ्य और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।